हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंटो क्लासेस में। आज फिर से आप लोगों के बीच में नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का टॉपिक, आज का सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है, इसलिए बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहे। चलिए देर ना करते हुए टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट। ये क्वेश्चन 3 या 5 मार्क्स का कभी कभी पूछा जाता है। इसको सेकेंड तरीका से कैसे पूछ सकता है एग्जाम में, यहाँ पे मैंने उसको भी लिख रखा है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। बोला ड्रिफ्ट वेलोसिटी को एक्सप्रेस करना है, किसके टर्म में एक्सप्रेस करना है, रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में ड्रिफ्ट वेलोसिटी को एक्सप्रेस करना है। तो यहां पे चलते हैं इसके आंसर की तरफ। पहले हम यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को जानेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है, उसके बाद इसके फॉर्मूले को डिराइव करने बोल रहे हैं इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे मैंने पहला पार्ट लिखा हुआ है 5 मार्क्स का, इसके बाद इस क्वेश्चन को बताने के बाद मैं इसको सेकंड पार्ट इसके बाद बताएंगे। चलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की तरफ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बताने के लिए मैं यहाँ पे एक फिगर को लेंगे यहाँ पे, और फिगर की तरफ पहले चलते हैं। फिगर में देखिए, यहाँ एक कंडक्टर लिया हुआ है, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। कंडक्टर को जब बैटरी से कनेक्ट नहीं किए तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसका रैंडम मोशन था, इधर उधर मोशन होता है, जिसके कारण दोनों के बीच में टक्कर, इलेक्ट्रॉन के बीच में टक्कर होता है, और उस समय जो वेलोसिटी होता है, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी, वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। वापस सुने, कंडक्टर को जब बैटरी से कनेक्ट नहीं किए हैं तो कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वह फ्री इलेक्ट्रॉन इधर उधर मोशन करता है, जिसको बोला जाता है रैंडम मोशन या तो जिगजैग मोशन। तो जब इधर उधर मोशन करेगा, जिसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का टक्कर होगा, टक्कर होने के बाद उसका जो इनिशियल एवरेज वेलोसिटी आएगा वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। अब आता है सेकंड फिगर में। सेकंड फिगर यहाँ आपको दिख पा रहा होगा कि कंडक्टर जिसका लेंथ L है, उसको जब बैटरी से कनेक्ट किए, जिसको बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जो कितना दिया हुआ है, V दिया हुआ है। जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किए, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर, और ये नेगेटिव की तरफ कनेक्ट है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव एंड ऑफ कंडक्टर। जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किए, करंट जाने लगेगा, इधर से करंट इधर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए वेलोसिटी का जरूरत है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए वेलोसिटी को जरूरत है, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जिस एवरेज वेलोसिटी से, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन एक वेलोसिटी, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा वेलोसिटी, इस प्रकार से सबका एवरेज वेलोसिटी लेके चलेंगे। इलेक्ट्रॉन जिस एवरेज वेलोसिटी से मूव करे, किधर मूव करे, पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर की तरफ मूव करे, किसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। इलेक्ट्रॉन जिस एवरेज वेलोसिटी से पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर की तरफ मूव करे, किसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, उस वेलोसिटी को बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे लिख रखा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। अब यहाँ पे ध्यान दें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी विथ विच, द एवरेज वेलोसिटी विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए कंडक्टर आर ड्रिफ्टेड। ड्रिफ्टेड मतलब मूव करना। ड्रिफ्टेड किधर ड्रिफ्ट करेगा, टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इट्स कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन जिस भी एवरेज वेलोसिटी से पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर के तरफ ड्रिफ्ट करेगा, मूव करेगा, किसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, उसको बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इट इज डिनोटेड बाय Vd। Vd बराबर क्या होगा फॉर्मूला, E बाय m टाउ। यहाँ पे E हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, E बड़ा वाला E इलेक्ट्रिक फील्ड, m हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टाउ हमारा क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है, कितना होता है, 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड। कहीं कहीं 10⁻⁻6 दिया है, लेकिन यहाँ पे 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड होता है। आई होप आप लोग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छे से समझ आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट को, कि इस फॉर्मूले को डिराइव करना है। यहाँ पर मैंने एक कंडक्टर लिया हुआ है, इस कंडक्टर का लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A दिया हुआ है। इस कंडक्टर को जैसे ही मैंने बैटरी से कनेक्ट किए हैं, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो I करंट जाने लगेगा और इलेक्ट्रॉन उसके उल्टा साइड से मूव करेगा, ठीक है। कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A। कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A having n number of free electron per unit volume. Now a conductor is connected with a battery. Now a conductor
is connected with a battery of potential difference V, then I current passing through the conductor, due to which electron are moving towards positive terminal of battery. इस वाले बात को जहां पे फिगर एक्सप्लेन किए, इस वाले पूरे चीज को मैंने यहाँ पे लिख रखा है। यहाँ पे मैंने लिखा है कंसिडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L and area of cross section A having n number of free electron per unit volume. Now a conductor is connected with a battery of potential difference V, then I current pass through it, due to which free electrons are moving towards positive terminal of battery. ठीक है, यहाँ पे मैंने दो फिगर बना रखा है, यही वाला फिगर सेम यहाँ पर भी है, तो इस फिगर को मैं मिटा देता हूं। अभी यहाँ पे आप दो फिगर देख पा रहे होंगे। एक फिगर के बारे में मैंने एक्सप्लेन यहाँ पे कर रखा था। यहाँ पे ध्यान दे, जब कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट नहीं करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन होता है, और रैंडम मोशन होने के बाद इसका कोलिजन होगा, और जो इनिशियल एवरेज वेलोसिटी है u जो होगा वो 0 हो जाएगा। जब कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट किए, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है, करंट जाने लगेगा तो इलेक्ट्रॉन उसके उल्टा साइड से मूव करेगा, जिसका फिगर मैंने यहाँ पे पहले वाले फिगर में बिना बैटरी का कंडक्टर है, दूसरे वाले फिगर में बैटरी के साथ कंडक्टर है। चलिए चलते हैं इसका डेरिवेशन की तरफ। लेट -e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, m हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और f है फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल। आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फोर्स का फॉर्मूला पढ़े होंगे, F बराबर QE। तो F बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ज क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया तो -e दिया हुआ है, ये इक्वेशन 1। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या फॉर्मूला होता है, F बराबर ma। तो a बराबर क्या हो जाएगा, F बाय m। यहाँ पे ध्यान दे, F का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -e, तो इसको यहाँ बैठा देंगे तो a बराबर आएगा -e बाय क्या हो जाएगा, m। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब चलते हैं आगे। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं v बराबर होता है u प्लस at। v बराबर क्या होता है, u प्लस at। v हमारा फाइनल वेलोसिटी, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी, a हमारा एक्सेलरेशन, और t हमारा क्या है, हमारा टाइम। तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारा क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। u हमारा इनिशियल है, इनिशियल बिना बैटरी से कनेक्ट किए थे उस समय कितना आया था, 0। और एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया हुआ है, और t टाइम के स्थान पे यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम को यूज करना है। तो ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, और इनिशियल जो u है वो हमारा कितना होगा, 0। तो vd बराबर यहाँ पे क्या बचेगा, a टाउ बचेगा। a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -e बाय m। तो vd बराबर हो जाएगा -e बाय m टाउ। ये हमारा यहाँ पे इक्वेशन आया है कि vd के ऊपर वेक्टर -e m टाउ। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन दिखा रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए नेगेटिव साइन दिया है। अब यहाँ पे इसको पॉजिटिव बनाना है तो इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, मोड। तो हम इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज करेंगे, तो यहाँ पे मोड लगा दिए, यहाँ पर भी मोड लगाना पड़ेगा, vd बराबर EEM, टाउ पे मोड लगा दिए, तो हमारा निकल के आएगा vd बराबर EEM, और यहाँ पे आ गया टाउ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में डिनोट किए। अब यहाँ पे ध्यान दे, इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, और रिलैक्सेशन टाइम को अगर कांस्टेंट मान लेते हैं, अगर EM टाउ को अगर कांस्टेंट मान लेते हैं, तो जो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये VVI ऑब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंट। ये आता है बार बार एग्जाम में कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है,
तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन है डेड्यूस ओम्स लॉ यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओम्स लॉ को डेड्यूस करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को यूज करके ओम्स लॉ को डिराइव करना है। तो यहाँ पे चलते हैं। वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच के एक रिलेशन आप लोग पढ़े होंगे, I बराबर NEA/VD। यहां पे ध्यान दें, अभी एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है VD बराबर EE/m टाउ। मैंने यहां पे बैठाना है, तो I बराबर NEA, VD के स्थान पे क्या बैठेगा EE/m टाउ। ठीक है, इसको अच्छे से अरेंज करते हैं। तो I बराबर n, इलेक्ट्रॉन 2 बार है तो इलेक्ट्रॉन को 2 बार मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे A है तो A लिखे हैं, फिर यहाँ पे M है तो M लिखेंगे, और फिर टाउ है तो टाउ, और उसके बाद यहाँ पे बचा हुआ E। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E बराबर V बाय क्या होता था R। यहाँ R के स्थान पे L को यूज करना है, क्योंकि L लेंथ ऑफ कंडक्टर कितना होता है L, तो E बराबर V बाय L हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दे, I बराबर NE² A टाउ बाय M, और यहां हो जाएगा E बराबर V बाय L। R के स्थान पे क्या यूज करना है L को, क्योंकि L हमारा क्या लेंथ ऑफ कंडक्टर है। इसको अच्छे से अरेंज करेंगे तो आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पे देखिए ये V है, चाहे ML को यहाँ भेज देते हैं, तो ये हो गया ML इंटू I बराबर क्या बचा हुआ है NE² टाउ A इंटू क्या बचा हुआ है V। इस वाले V को यहीं पे छोड़ दे, तो V बराबर, V को जब छोड़ेंगे तो E वाला कहां चला जाएगा नीचे, तो M बटे NE² टाउ। यहाँ L है तो L, और ये वाला नीचे A चला जाएगा, और यहां पे बचेगा I। ठीक है, हम इसको बोलते हैं रो। तो V बराबर जो हमारा M बटे NE² टाउ को हम लोग बोलते हैं रो, जिसे रजिस्टिविटी भी बोला जाता है। तो रजिस्टिविटी को जब यहां बैठाएंगे तो यहां पे आएगा रो L बाय A, और ये होगा I। रो L बाय A को हम लोग बोलते हैं R, जिसे बोला जाता है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो यहां पे R बैठाएंगे तो V बराबर हो जाएगा RI। R हमारा कांस्टेंट है, तो R को हटाएंगे तो आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I आएगा। दिस इज ओम्स लॉ। इसे ओम्स लॉ का फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोला जाता है। तो ओम्स लॉ को डिराइव किए किसके कॉन्सेप्ट को यूज करके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को यूज करके। वापस एक बार देखेंगे, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी I बराबर NEA/VD। VD का फॉर्मूला क्या होता है EE/m टाउ। यहां पे अच्छे से इसको अरेंज करना है, तो N, E 2 बार है तो E², उसके बाद A है तो A, टाउ है बाय M, उसके बाद यहाँ E बचा हुआ है। E बराबर फॉर्मूला क्या होता है V बाय R। R के स्थान पे यूज करना L, L लेंथ ऑफ कंडक्टर है, तो यहाँ पे E के स्थान पे V बाय L बैठा दिए हैं, R के स्थान पे क्या बैठाना है L को। जब इस ML को यहाँ भेजेंगे ML इंटू I, नीचे बचा हुआ NE² टाउ बचा हुआ A बचा हुआ V हुए। E वाले टर्म को कहां भेजना है, इसके नीचे, E वाला टर्म इसके नीचे, तो ML E वाला नीचे आ गया, NE² टाउ A इंटू I। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है रो। तो यहाँ पे इसको रो बैठाए हैं, तो रो L बाय A इंटू I, और इसको क्या बोलते हैं R, तो V बराबर हो जाता है RI। R कांस्टेंट है, तो इसको हटाएंगे तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I हो जाएगा। यही हमारा ओम्स लॉ है। आई होप आप लोग को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ, अगर कोई चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर ले, और प्लीज मेरे वीडियो को शेयर कर दे, ताकि और भी दोस्त लोग इस वीडियो के माध्यम से अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से कर सके। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।